बढ़ते हैं आगे। बात अब उपचुनावों को लेकर करेंगे। 3 राज्य में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 3 सीटों में मध्य प्रदेश की दतिया सीट है, बिहार की बांकीपुर सीट है और गुजरात की मंजलपुर सीट शामिल है। बिहार की बांकीपुर सीट पर मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। यहां पर देखिए, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता जो है नीरज कुमार सिन्हा, इसके अलावा जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता के बीच टक्कर है। ये सीट बीजेपी के 5 बार के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। प्रशांत किशोर इस सीट पर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनको सिर्फ इसलिए पकड़ रही है कि वो चुनाव में कुछ न कर सके। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ये बाहर के लोग थे, तो मैं आपको बता दूं कम से कम 10 ऐसे लीडर हैं जो कि सब पटना के रहने वाले लोग हैं। रात में उनके घरों पर रेड करके उनको पकड़ा गया है और वो सब, किसी पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि किस क्राइम में पकड़ा गया है, लेकिन जो भी बात है वो तो अपनी जगह पर निपटा जाएगा। ये क्लियर है कि हारती हुई भाजपा, पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता अभिनेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने नीतीश कुमार, बीमार नीतीश कुमार का एक फेक वीडियो भी जारी करके देख लिया, उसका भी असर नहीं हुआ। 2 दिन धुआंधार पैसा, घर घर पैसा बटा है। बिहार के लोगों के बच्चों के भविष्य की कीमत इन्होंने 1000 रुपये, 1500 रुपये प्रति वोट लगाया है। जब कुछ भी काम नहीं आया, लोग पैसा लेने के बाद भी नहीं जब डिगे, तो कल इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया है। और पुलिस का इस्तेमाल किया इसलिए कि सारे जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनको पकड़ें ताकि हम लोग को परेशान कर सकें। अब सारे लोग, हम लोग तो आप देख रहे हैं थाने में बैठे हुए 3 बजे तक, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। अभी चुनाव शुरू हुआ है। एक एक बूथ पर पोलिंग एजेंट, लोग कहते हैं कि भैया कोई पोलिंग एजेंट होना चाहिए। हर बूथ पर जो पोलिंग एजेंट है, 5 बजे लोगों ने रिपोर्ट किया है, 5:30 बजे रिपोर्ट किया है। और मुझे खुशी है कि पोल शांति से शुरू हुआ है और परिणाम अच्छा होगा। बीजेपी ने जो है वो एक कंप्लेन किया है इलेक्शन कमीशन में, कहा है कि वोटर आईडी अच्छे से चेक करना चाहिए क्योंकि जनसुराज की तरफ से जो है फेक वोटिंग देने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने बहुत दिन के बाद एक अच्छा काम किया है कि एक चीज़ उस पत्र में लिखा है कि फेक वोटिंग ना हो, इसके लिए बहुत कड़ाई से एपिक कार्ड को देखा जाए। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के लगातार कैंप किए हुए हैं पटना में कई दिनों से, क्या फर्क पड़ना है उससे? भाजपा का कौन नहीं कैंप किया हुआ है? पूरी भाजपा कैंप की हुई है। आप लोगों के लिए देखने की बात यह है कि जिस विधानसभा के बारे में कल तक भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हमारा ये इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, वहाँ पर नाको चने चबवा दिए जनसुराज ने नहीं, लोगों ने, जो 30 बरस से विकल्प के अभाव में इनको वोट दे रहे थे, लोगों ने मन बना लिया। और वही असर आप देख रहे हैं कि पूरी भाजपा हर तरीके से जमीन पर उतरी है, गली गली घूम रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। जीत को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है? तो देखिए, प्रशांत किशोर को आप लोग सुन रहे थे, बड़ा हमला बीजेपी पर, सरकार पर बोलते हुए नजर आए। इस बीच देखिए, प्रशांत किशोर देखिए इस सीट पर लगातार चर्चा में भी बने हुए हैं। उन्होंने लगभग हर गली और मोहल्ले में जाकर प्रचार प्रसार किया है। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को एनडीए सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया है। तो वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीजेपी के आशुतोष तिवारी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। और इस बीच जानकारी आप तक पहुंचाते देखिए, बीजेपी के लिए आपको बताते हैं कि बांकीपुर जो है वो क्यों अहम है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान झड़प की जानकारी सामने निकल कर आई है। बीजेपी और जनसुराज कार्यकर्ताओं में झड़प की जानकारी मिली है कि आप तक पहुंचा रहे हैं। किदवईपुरी में के मतदान केंद्र के बाहर तीखी नोकझोंक हुई है।
बीजेपी और इसी के साथ ही जनसुराज के बीच घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान ये झड़प बताई जा रही है। तो बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों के बीच झड़प की जो जानकारी है वो मिल रही है। किदवईपुरी के मतदान केंद्र के बाहर ये नोकझोंक हुई है दोनों के ही कार्यकर्ताओं के बीच में। अब घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल भी पैदा हो चुका है, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान झड़प, बीजेपी और जनसुराज कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। किदवईपुरी के मतदान केंद्र के बाहर तीखी नोकझोंक दोनों के कार्यकर्ताओं में देखने को मिली है। तो अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है सामने निकल कर आ रहा है। अब अमित, सबसे पहले तो अपडेट इसको लेकर दीजिएगा। ये जानकारी मिल रही है कि किदवईपुरी के मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई है, क्या वजह रही, क्या अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? बिल्कुल स्वाति, देखिए ये किदवईपुरी का इलाका है जहां पर ये झड़प हुई है। बीजेपी और जो जनसुराज के समर्थक आपस में नोकझोंक हुई है, हाथापाई की नौबत आ गई है। बीच में पुलिस ने बीच बचाव किया है, उसके बाद दोनों कार्यकर्ताओं को अलग किया गया है। लेकिन जनसुराज के समर्थक है, उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। पूरे इलाके में तनाव है। ये किदवईपुरी का इलाका है जो इनकम टैक्स चौराहे के आसपास का इलाका है, जहां मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर है जहां पर जबरदस्त तरीके से नोकझोंक हुई। जानकारी मिल रही है कि मतदान केंद्र पर दोनों तरफ से समर्थक जो है नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ कर रहे थे। उसके बाद बात बढ़ी और उसके बाद बीजेपी के समर्थकों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जनसुराज के कार्यकर्ताओं को मारपीट किया है। यह आरोप जनसुराज के कार्यकर्ताओं का है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि माहौल जो है वो तनावपूर्ण था, लेकिन अब उसको सामान्य कर दिया गया है और दोनों समर्थकों को अलग अलग कर दिया गया है। तो ये जो एक अंदेशा था कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी, जो कि रात भर थाने में प्रशांत किशोर वहां पर लगातार दबाव बनाते हुए दिखाई पड़े, चूंकि 20 लोग जो है वहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोप है जो जनसुराज के संरक्षक का। और अब देखिए किस तरीके से वहां पे तनाव है किदवईपुरी में। जो दोनों समर्थक हैं, चाहे वो बीजेपी के हो और जनसुराज के हो, दोनों के बीच में जबरदस्त नोकझोंक देखी जा रही है। हालांकि बीजेपी के अभी रामकृपाल यादव जो है, जो मंत्री है, वो यहाँ पे वोट देकर बाहर निकले हैं। देखिए रामकृपाल यादव अभी वोट देकर बाहर निकले हैं और अभी जो वोटिंग हुई है उसके बाद का ये नज़ारा है जहां पर कि रामकृपाल यादव मंत्री है, सहकारिता मंत्री है, वोट देकर बाहर निकले हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो प्रशांत किशोर ने अभी दावा किया है कि जीत किसी की हो, लेकिन बीजेपी का जो किला है वो हिलने लगा है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर तमाम जो उनके बड़े बड़े तुरमखा है वो लगातार लगे हुए हैं इसको ये करने के लिए। रामकृपाल जी, देखिए अभी प्रशांत किशोर ने दावा किया है, कहा है कि भाई बीजेपी कितना भी जोर लगा रही है, कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लगे हुए हैं, लेकिन जनता इस किला को हिलाने वाली है। कौन है प्रशांत किशोर जी? दिल्ली वाले के बॉम्बे वाले हैं कि कलकत्ता वाले हैं? अरे पटना वाला चाहिए, बांकीपुर वाला घर है उनका, यहाँ है घर, अस्थाई पता है। अरे अस्थाई पता खोजने जाएगा जनता वहाँ को, दिल्ली है, बॉम्बे, बंगाल, बेंगलोर, हमने कहाँ निशान भवन बनाए हुए हैं। तो बेटा जो घर का होगा, पुरंदरपुर का लड़का है, मीठापुर का सेवक है, उसको ना चुनेगा कि जब चाहिए बुला लीजिए, जब चाहिए गली नली साफ करवा लीजिए, विकास का काम करवा लीजिए। सत्तारूढ़ पार्टी को ना चुनेगा कि अपना बर्बाद करेगा इलाका में। नितिन नवीन घर का बेटा जीता, उनके पिताजी घर का बेटा जीता, नीरज सिन्हा घर का बेटा जीतेगा। बाकी आपका भतीजा भी जोर लगा रहे हैं विदेश यात्रा से लौटने के बाद। कौन है भतीजा? कौन है आप बताइएगा तब ना। तेजस्वी यादव। ओ तेजस्वी जी आ गए, कब आए? नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। रामकृपाल जी वोट कर दिया आपने? अभी वोट कर दिया आपने? हाँ वोट कर दिया। जीत तय, कमल छाप जिंदाबाद। कमल छाप जिंदाबाद। तो ये रामकृपाल यादव आप सुन रही थी स्वाति
रामकृपाल यादव ने कहा कि कौन है प्रशांत किशोर, कहाँ उनका घर है, और कौन है मेरा भतीजा तेजस्वी यादव, भाई कहाँ से विदेश यात्रा से लौट आए। तो ये कटाक्ष है प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कह दिया है कमल छाप ही जीतेगा, और जिसका यहाँ पे घर है यानी नितिन नवीन यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो यहाँ से जीतते रहे 2 दशकों से 5 बार के विधायक, इसके पहले 4 बार के विधायक उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा। तो अब रामकृपाल यादव भी कह रहे हैं कि भाई जिनका यहाँ घर है, जो मोहल्ले का साफ सफाई कराएगा, जनता के बीच रहेगा, लोग उनको वोट करेंगे। लोग प्रशांत किशोर को वोट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो यहाँ रहते नहीं है, कभी दिल्ली कभी मुंबई रहते हैं, और तेजस्वी यादव विदेश दौरा पर रहते हैं। तो इस तरीके से रामकृपाल यादव ने अभी वोट किया। देखिए किस तरीके से मीडिया से घिरे हुए। हालांकि लाइव टाइम से बातचीत में रामकृपाल यादव ने स्पष्ट कहा कि जीत बीजेपी की होगी, और जितने भी कोशिश कर ले प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, लेकिन जनता विकास के साथ है, जनता नितिन नवीन के साथ है, जनता नीरज कुमार सिन्हा के साथ है, तो बीजेपी को ही वोट पड़ेगा। यह दावा है रामकृपाल यादव का। स्वाति। बिल्कुल अमित, हर कोई अपने अपनी जीत का दावा कर रहा है अपनी अपनी पार्टी के लिए। अब सब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, लेकिन अब देखना यही होगा कि रिजल्ट के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आके भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। अब बात देखिए दतिया उपचुनाव की कर लेते हैं। दतिया में भी सुबह 7 बजे से देखिए वोटिंग जारी है, लंबी लंबी कतारें वहां पर भी देखने को मिल रही हैं, और वोटिंग का सिलसिला लगातार सुबह से हम देख रहे हैं। बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें भी बनी हुई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखिए वहां पर कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है। इस पर हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन का रुख करेंगे और जानकारी उनसे भी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अपडेट है जो वहां से सामने निकल कर आ रहा है। नितिन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी स्वाति, बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश नितिन जरा आप अपडेट दीजिएगा अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो, कि क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना अपना दावा कर रही हैं कि जीत उनकी ही होगी, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से दतिया का में मतदान शुरू हो चुका है और भारी उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाताओं में। लगातार मतदाता घर से बाहर निकल रहा है और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस बीजेपी में जिस तरह से वहाँ पर दोनों प्रत्याशी उतारे गए मैदान में, जिस तरह से कह सकते हैं कि आशुतोष तिवारी को नरोत्तम मिश्रा की जगह भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और घनश्याम सिंह को कांग्रेस ने उतारा है। और त्रिकोणीय मुकाबला यानी कि आप समाज जो पार्टी है वहाँ पर दामोदर यादव, उनको भी मैदान में उतारा गया है। तो लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है, वहाँ पर मतदाता मतदान करने के लिए घर से बाहर निकल रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि मां पीताम्बरा माई का जो आशीर्वाद है वो किसको मिलता है, तो ये देखने वाली बात होगी। 2 लाख से अधिक मतदाता हैं और वहाँ पर बताया जाता है जिस तरह से लगातार जो कांग्रेस बीजेपी के जो पदाधिकारी थे, जनप्रतिनिधि थे, वो लगातार 1 to 1 चर्चा भी कर रहे थे। तो पिछली बार जो 2.5 साल पहले जो विधायक थे वो कांग्रेस से थे, कहीं ना कहीं उन पर हाई कोर्ट में मामला गया और 3 साल की उनको सजा हो गई है। तो इस बार वापस सीट खाली हुई थी। अब देखने वाली बात यह है कि अभी फिलहाल तो वहाँ पर मतदान लगातार जारी है और मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे